महोदय जी, सम्मानित स्टाफ एवं मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सबको विदित ही है कि भारत देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहा। कई भारत के महापुरुषों ने, महान व्यक्तित्वों ने, वीर शहीदों ने लड़ाइयाँ लड़ी, शहीद हुए, अत्याचार सहन किए, जेल गए, यातनाएं सहन की। बड़ी कठिन परिस्थितियों के बाद में, विपरीत परिस्थितियों के बाद में भारत एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ता रहा। तब जाकर के हमें आजादी प्राप्त हुई और आज आप और हम एक छत के नीचे एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, है ना। सामूहिक जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारे उन वीर शहीदों की जो कुर्बानी है उसी के कारण आज अपन स्वतंत्रता के रूप में सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। ये आप सब भली भांति परिचित है। भारत देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत पाक 1971 के युद्ध के जो विजय प्राप्त हुई उसके पश्चात 26 जुलाई 1999 फिर एक हम सब भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण दिन हो गया। जब भारत की प्रथम स्वतंत्रता आजादी प्राप्त हुई उस वक्त जो लड़ाई थी वो हमारे नसीब में नहीं थी, हम पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त की लड़ाई हमने नहीं देखी थी। मिनी जब आजादी प्राप्त हुई 26 जुलाई 1999 के दिन, उस दिन आप शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया होगा, है ना, तो वो लड़ाई आपने नहीं देखी है। मैं उस लड़ाई की बात करती हूँ आज के ठीक 18 वर्ष पहले 1999 की बात कर रही हूँ, जब पाकिस्तान ने भारत से सटी हुई सीमा पर, भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, लक्ष्मण रेखा जिसको कह सकते हैं, जो इस पार उस पार नहीं जा सकते, उस वक्त 1999 में पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा साहस का कार्य और विजय प्राप्त करने की कोशिश की। उस कोशिश में हमारे भारत के कई वीर जवानों ने डटकर उनसे सामना किया और पाक के जो नापाक मंसूबे थे उनको नेस्तनाबूद करते हुए भारत के कई वीर शहीद हुए। मैं बात कर रही हूँ कारगिल विजय युद्ध की। प्रस्तावना में था भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रथम और ये द्वितीय भारत पाक के युद्ध की बात की। एक थोड़ा सा जो घाटी थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत की, उन पर विजय प्राप्त करने की पाक की जो मंसूबे थे उसको भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। जब पता चला कि पाकिस्तानी जो है अपने यहाँ युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय सेना भी पीछे नहीं हटी। कम से कम 2 लाख सैनिक वहां पर डटे रहे। उनमें से आप सबको बता दूं 550 सैनिक शहीद हुए जो कभी लौटकर वापस अपने घरों तक नहीं पहुंचे। और यह लड़ाई भारत पाक युद्ध की, कारगिल घाटी युद्ध की जो लड़ाई है कम से कम 2-2.5 महीने तक चली। 60 दिन से ऊपर भी यह लड़ाई चली। उसके पश्चात हमारे वीर शहीदों ने उस पर कामयाबी हासिल की, विजय प्राप्त की। आपने बहुत सारे सैनिकों के नाम सुने होंगे। आपने 26 जुलाई को पूर्णतया जब कारगिल पाकिस्तान के सैनिकों से मुक्त हो गया, भारत के उसमें अंडर में आ गया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, अपने उधर ही था, फिर भी उन्होंने हथियाना चाहते थे तो उनके जो मंसूबे थे उनमें विफलता उनको मिली। और जो भारत के सैनिक थे डटकर सामना करते हुए, जैसे कि सबसे ऊंची कारगिल की जो पहाड़ी है, घाटी है, उसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। वहां पर जाकर जहां पर बर्फ ही बर्फ है, आप जाओगे तो वहां पर एकदम से चांदी सी चमकती हुई परत है, बर्फ से ढकी लटकट
जो घाटियां हैं उन पर रह करके विजय हासिल करना बहुत ही अपने आप में अदम्य साहस, और ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एंड सिर्फ भारतीय सैनिक, भारत के जांबाज, भारत के वीर जवान ही कर सकते हैं। आज भारत के उन वीर शहीद, वहां पर जो कारगिल घाटी को युद्ध करते हुए जो विजय हासिल की थी, उन शहीदों को सशक्त नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि संपूर्ण शाला परिवार, संपूर्ण देश उनको कर रहा है। एक तरफ तो विजय घाटी की हर्षोल्लास जिस प्रकार से 15 अगस्त मनाते हैं, उसी प्रकार से 26 जुलाई भी पूरे संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो उस विजय को प्राप्त करने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, माँ के लाडले सपूत, अपने बच्चों के प्यारे पिता, अपने बीवी के प्यारे पति जो लौटकर कभी घर पर नहीं आए, उन सबकी हार्दिक श्रद्धांजलि भी शाला परिवार उनको करता है। प्यारे बच्चों, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये आजादी की कहानी अगर अपन हृदय से पढ़ें, ये इतिहास अपना, तो अपने खून का एक कतरा कतरा देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी जो परिस्थितियां, लड़ाई झगड़े अपने लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जब देश के जवान अपने किसी के रिलेशन में है क्या, यहाँ तो किसी के रिलेशन में नहीं है, फिर भी अपनी रक्षा के लिए वो डटकर मुकाबला करते हैं विपरीत परिस्थितियों में। कड़कड़ाती सर्दी, कड़कड़ाती धूप, बारिश में वहाँ डटकर रहते हैं, और भारत के उस पार जो सैनिक होते हैं उनको अपनी रक्षा के लिए इधर आने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन 26 जुलाई को अंतिम विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की कामयाबी हासिल की गई कारगिल घाटी के युद्ध पर। 26 जुलाई 1999 के उत्तर प्रदेश के योगेंद्र, ठीक से नाम मुझे याद नहीं हुआ, लोकेंद्र यादव करके थे। आपको बता दूं, फिल्मी अंदाज में उन्होंने 15 गोलियां खाई। कितनी गोलियां खाई? पूरे शरीर उनकी गोलियों से छलनी कर दी गया, पूरा शरीर उनका गोलियों से भर गया। उनका एक हाथ था वो टूट गया, बावजूद वो जो सैनिक थे, सामने वाले जो पाकिस्तान की सेना थी, उनसे वो डटकर मुकाबला करते रहे। एक हाथ टूटने के बाद में भी उनके जो कमर पर बेल्ट रहता है, नहीं रहते सैनिकों के, है ना, उनसे निकाल कर तो उस बेल्ट से अपने हाथ को बांधा और उन सैनिकों से वो अंतिम सांस तक डटकर मुकाबला करते रहे, लड़ते रहे, है ना। उस दौरान भी उन्होंने लव बहान के दौरान भी 4 सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक को मार गिराया, और जो मिसाइलें लगी हुई थी उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। तभी तो जाकर के उस चमचमाती भारत की जो बर्फ सी चादर सी ऊंची जो हिमालय घाटी थी कारगिल की, उन पर उन्होंने विजय विश्व तिरंगा फहराया। उसी दिन से कारगिल विजय युद्ध जो विजय प्राप्त हुई, ठीक भारत में अपने प्रतिवर्ष 26 जुलाई को ये दिवस धूमधाम से 15 अगस्त की तरह मनाया जाता है। और प्यारे छात्र एवं छात्राओं, एक मशहूर नाम हुआ था, पूरे विश्व में भी हुआ था और पूरे भारत में भी हुआ था, और मुझे भी ठीक से याद है क्योंकि मैंने इस युद्ध को देखा है, टीवी के जरिए, समाचार पत्र पत्रिकाओं के जरिए मैंने पढ़ा है। तो एक जो जांबाज खिलाड़ी थे, जो अपनी मौत के निकट होते हुए भी उनका इंटरव्यू मैंने देखा है। उनका नाम है डॉक्टर विक्रम बत्रा। आप सभी ने उन सबका नाम सुन रखा हो, चाहे नहीं सुन रखा हो। विक्रम बत्रा का मैंने उनकी मौत के 2 घंटे पहले का इंटरव्यू मैंने देखा है ना। उस इंटरव्यू में उन्होंने जब कारगिल घाटी के जो अंतिम विजय तिरंगा फहराया, उसके पहले की जो तिरंगा फहराया था उस घाटी, दूसरी घाटी पे उन्होंने विजय प्राप्त की, उसके पहले उन्होंने कहा था ये लाइन जो मशहूर है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। ये वो कह रहे कि इस प्रकार की घटनाएं हो तो विजय प्राप्त करने का जो हमें जज्बा है वो हमें अच्छा लगता है। तो आज आप सभी को विजय घाटी जो युद्ध हुआ था उसकी विजय के लिए, कारगिल के युद्ध के विजय के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन शहीदों के लिए 4 पंक्तियां जो गाना चाहूंगी। आज पीरियोडिक टेस्ट है, आप सभी को उनकी भी शुभकामनाएं। आप सब अच्छे एग्जाम में पास हो, आगे बढ़े। क्योंकि मैंने परीक्षा प्रभारी महोदय से पहले पूछ लिया कि 9 बजे एग्जाम है, तो थोड़ा सा ये समारोह आयोजन करना है ना, पर क्यों न प्रार्थना में ही इस प्रकार की जानकारियां दी जाए।
प्रिंसिपल सर के आदेश है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम थोड़ा सा 4 मिनट लूंगी आपका। जो लौट कर नहीं आए पहले भी और अभी कारगिल विजय युद्ध के दौरान भी। खूब शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अंतिम मंत्रा मैं उन वीर शहीदों को जो लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी और विजय दिलाई। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवाकर। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। जो खून गिरा परहत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इनके तो मतलब है ही नहीं, तू इंसान ही नहीं है। इतना भाव विभोर